वैदिक गणित में बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं मौखिक की जा सकती है। आज हम गुणा करेंगे। गुणा के दो सूत्र ऊर्ध्वतिरेक और निखिलम को छोड़कर शेष जो विधियां हैं इस वीडियो में बताएंगे आपको। कितनी बड़ी डिजिट एक बार देखकर आप सीधा उत्तर बोल सकेंगे। अगर ढंग से वीडियो देखेंगे तो अंत तक आपकी गति जो है असाधारण रूप से बढ़ जाएगी। पहले हम चर्चा करेंगे सूत्र विलोकनम। विलोकनम का अर्थ होता है देख कर सीधा उत्तर देना। जैसे एक संख्या है 64, इसको 5 से गुणा करेंगे और सीधा लिखेंगे 320। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या। इसका सिस्टम क्या है, 5 की जो भी घात है उससे गुणा करेंगे। जैसे 5 की घात 1 से गुणा करेंगे। जैसे इसको 5 की घात 1 से गुणा किया तो इसको क्या करेंगे, ये जो है 2 की घात 1 का भाग लेंगे। ऐसे ही 5 की घात 2 से गुणा करेंगे। 5 की घात 2 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 का भाग देंगे, यानी 25 से गुणा करेंगे तो 4 का भाग देंगे। जो संख्या होगी उसका चौथाई कर देंगे। और ऐसे ही जब इससे आगे करेंगे, जैसे 5 की घात 3 का गुणा करेंगे यानी 125 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 का भाग देंगे अर्थात 8 का भाग दे देंगे। और ऐसे ही 5 की घात 4 का गुणा करेंगे किसी से यानी 16 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 4 16 नहीं 625 तो 2 की घात 4 का भाग दे देंगे यानी 16 का भाग दे देंगे। और ऐसे ही 5 की घात 5 का किसी संख्या से अगर गुणा होता है यानी जो 5 पे क्यों जाए 5 है जो भी आगे इतना ऐसा सब मिला इतने पर्याप्त है समझने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, 5 की घात 1 का गुणा कर रहे हैं, 2 की घात 1 यानी इसका आधा कर देंगे 1 0, घात 1 है तो 1 0 लगा देंगे, 2 है तो 2 लगा देंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे बढ़ता जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी गणना डायरेक्ट होगी इससे। दूसरी संख्या ले लेते हैं इसकी 48 को 5 से गुणा करेंगे तो इसका आधा कर दीजिए और 1 0 लगा दीजिए। ऐसे 64 का 25 गुणा करेंगे यानी इसका चौथाई 2 की घात 2 का भाग तो इसका चौथाई करेंगे 64 का तो 16 24 64 हो गए। घात 2 है तो 2 0 बढ़ा देंगे 48 ले लो, बारह चौके 48। ऐसे ही इसी संख्या को संख्या यही ले रहे हैं ताकि सरलता से हमें समझ में जाए, कोई भी संख्या में लागू होता है। 125 से गुणा करेंगे। 125 क्या है, 5 की घात 125 5 की घात 3 तो 2 की घात 3 यानी 8 का भाग देंगे, 8 × 64 और घात 3 है तो 3 0 आगे लगा देंगे गिनकर, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जैसे 48 है 125 से गुणा करेंगे तो वही बात 8 का भाग देंगे, 6 8 48 और घात 3 है 3 0 लगा देंगे। फिर एक और ले लेते हैं, इसी संख्या को 625 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 625 में 5 की घात कितनी होती है 4 तो 2 की घात 4 यानी 16 का इसमें भाग देंगे, 16 चौके 64 और घात 4 है तो 4 0 आगे लग जाएगा। 48 625
16 3 48, 16 का 3वां भाग होगा और 4 घात है तो 4 जीरो लग जाएंगे। इसका उल्टा भाग में भी ऐसा होता है, जैसे ये जो है इस सूत्र का भाग में भी विलोपनम का, यानी ये जो संख्या है घात 5 वाली, इनका डायरेक्ट देख के उत्तर लिख सकते हैं हम। जैसे 100 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 1000 को करेंगे, जैसे मान लो 45 है, इसको 1000 से गुणा किया तो गिन के जो जीरो लगा देते हैं कितने, 45, 1 2 3, 5 की जो भी घात है इसमें ऐसे सीधा डायरेक्ट होता है, गुणा और भाग दोनों। चलो भाग ले लेते हैं, ऐसे उसका उल्टा इसी संख्या को ले लो, जैसे 320 है, 320 में 5 का भाग दिया तो इसका उल्टा होगा, यानी 5 की घात 1 का भाग दे रहे हैं तो 2 की घात 1 से उल्टा करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे इसमें गुणा कर देते तो भाग होगा, यहाँ भाग कर रहे हैं गुणा होगा, तो इसको 32 को 2 से गुणा करेंगे 64, और एक शून्य हटा देंगे, इसमें जितनी घात है उतने शून्य हटते जाएंगे, उसमें शून्य लग रहे थे इसमें हट जाएंगे, सब मौखिक प्रक्रिया है। दूसरा देखिए 240 भाग 5, वही बात है, इसका डबल 48 1 0 हट जाएगा। ऐसा ही तीसरा 1600 में भाग 2 25 का, तो 1600 यानी 25 यानी 5 की घात 2 तो 2 की घात 2 यानी 4 का इससे गुणा हो जाएगा, 16 चौके 64, और घात 2 है तो 2 जीरो यहां से हट जाएंगे। ऐसे आगे देखिए आप 1600 के बाद 1200 भाग 25, तो इसको 12 चौके 48 और 2 जीरो हट जाएंगे। इसका जस्ट उल्टा यही संख्या लेते हैं ताकि आपको सरलता से समझ में आए। 8000 भाग 125, 125 का अर्थ है कि 5 की घात 3, यानी 2 की घात 3 से इसको गुणा करेंगे, ये भाग है तो इसको गुणा करेंगे, यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे 10 चौके 64, और घात 3 है 3 जीरो हट जाएंगे यहां से। नेक्स्ट ये 6000, 6000 में भाग 2 125 का, वैसे ही होगा, यानी 8 से गुणा करो 4 48, घात 2 की घात 3 से गुणा करो 3 जीरो हटा दो। अगला 4000 1 2 3 4 सॉरी 40,000, 40,000 भाग 2 625 का, तो 625 क्या है, 5 की घात 4 तो 2 की घात 4 क्या है 16, 16 को इससे गुणा करो 16 चौके 64, और 4 घात है 4 जीरो हटा दो इसके। नेक्स्ट 30,000 1 2 3 4 भाग 625, तो यहाँ भाग है तो इसका उल्टा गुणा करो, 16 को 3 से 16 ते 48 और 4 घात 4 जीरो हटा दो। ऐसे पॉइंटों के भी सामान्य भी कैसे भी 5 की घात कितनी भी हो उसका गुणा और भाग मौखिक किया जा सकता है। अब हम लगातार जो संख्या है उनकी गुणा करेंगे। कोई भी दो लगातार संख्याएं दी है उसका गुणा करना हो, दोनों में से एक का वर्ग हमें याद है तो आसानी से मौखिक किया जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे 19 गुणे 20 है और 20 गुणे 21, ये दो संख्या ले लेते हैं। जैसे लगातार दिए बड़ी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात है, जैसे 20 का वर्ग ज्ञात है 400 होता है, तो उसके वर्ग में 20 घटा देंगे 380 आ जाएगी। यानी बड़ी संख्या दी है तो उसके वर्ग में वही संख्या घटाएंगे, 400 में से 20 घटाया 380, ये इसका आंसर है। और फिर
इसका जस्ट उल्टा, जैसे ये छोटी संख्या दी है, ज्ञात है हमें, और बड़ी संख्या निकालनी हो, तो उसका जो वर्ग है उसमें वही संख्या जोड़ देंगे। यहाँ 400 में 20 जुड़ जाएगा, तो ये 420 हो गया। यानी दो लगातार संख्या दी है, उनमें एक का वर्ग हमें ज्ञात है, तो बड़ी का ज्ञात है, तो उसमें उसके वर्ग में वही घटा देंगे, छोटी का ज्ञात है उसके वर्ग में वही जोड़ देंगे। सभी में ऐसा होता है। तो सामान्य जो सरल जिनके वर्ग है आसानी से हमें याद है, तो वो संख्याएं आसानी से उनकी गुणा की जा सकती है। जैसे 29 गुणे 30, तो 30 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 900 में से 30 घटा दिए तो 870। ये मौखिक होता है, करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 30 गुणे 31, तो 900 में 30 जोड़ तो सीधा आ जाएगा। जैसे 39 गुणे 40, तो 1600 में से 40 घटा देंगे तो 1560 आ जाएगा। इसका स्क्वायर 1600 है, छोटी संख्या साथ में है, तो ये घटेगा। जैसे 24 गुणे 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, हमें ज्ञात है। 625 में से 25 घटा दो, 600 हो गया। जैसे 25 गुणे 26, तो 625 में 25 जोड़ दो, 650 हो गया। जैसे 110 गुणे 111, ये वैसे दूसरी दिशा में बहुत सरलता से होता है, लेकिन चलो ऐसे करते हैं। तो इसका स्क्वायर 121 होता है, 121, यानी ये संख्या बनेगी। अब इसमें ये जोड़ दो तो आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी जो संख्या है, जैसे 49 गुणे 50, तो 5 5 25, यानी 2500 है, उसमें से 50 माइनस हो गया, 2450 आ जाएगा। जैसे 95 गुणे 96, तो 95 का जो स्क्वायर हमें पता है 90 25 होता है, 90 25, उसमें 95 जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा, 0 2 91, ये एक देखिए एक बार, 5 5 10 के 0 आपका 1 और 9 1 10 2 12 1 और 90 और 1 91। हाँ बिल्कुल, ये जो सूत्र है समान विचलन की संख्याओं में भी लागू होता है। यानी समान विचलन हो, समान विचलन में भी ये सूत्र लागू होता है। जैसे मान लो कोई संख्या आ गई कि 47 गुणे 53, तो इनके बीच में 50 है, हमें पता है, ये 3 इधर है, ये 3 इधर है, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर 25 होता है। और फिर जो जितना अंतर है, ये 3 इधर है 3 इधर है, तो
इसका 3 का स्क्वायर जो है इसमें से लेस हो जाएगा, यानी 2491 इसका आंसर है। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें, जैसे मान लो ऐसा हो 96 गुणे 104, तो इसके बीच में 100 है, हमें पता है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। 10,000 में ये कितना 4 ज्यादा है, इधर वाला ज्यादा, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर इसमें से लेस हो जाएगा, 16 लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9,984। सभी तरह की संख्या में ये लागू, जैसे 42 गुणे 48 है, इसके बीच में क्या होता है 45 होता है। 45 का स्क्वायर हमें पता है 5 के 20, 5 25, 20-25 होता है। अब इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 20-16 हो जाएगा। ऐसे कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसका हम मौखिक जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 42 गुणे 58 है, तो इनके बीच में हमें पता है 50 है, 50 से 8 ये ज्यादा है, 8 कम है, तो इसका स्क्वायर 2500 होता है। 2500 में से 64 घट गए तो बचेगा क्या 2436। ऐसे सभी तरह के जिनका वर्ग ज्ञात है उनकी सहायता से है लगातार कंटिन्यू जो संख्या उनका भी, और जो समान विचलन है उनका भी आसानी से मौखिक हम जो है सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम सूत्र जो ले रहे हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन में जो संख्या होगी इसमें भी कंडीशन है, जैसे ये संख्या है तो इसमें एक जैसी समानता है, ये इधर वाला अंक एक जैसा है, इनका दोनों का जोड़ 10 है। इसमें इसी तरह की संख्या होगी, यानी जो इसका ये लेफ्ट साइड बायां हिस्सा है ये समान अंकों का होगा। जैसे ये 4-4 है, 16-16 भी हो सकता था, 24-24 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और इधर वाला पूरक होगा। इन दोनों का जोड़ 1, 10, 100, 1000, 10,000 कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे 82 गुणे 88, जैसे 96 गुणे 94, तो इसमें करना क्या होगा, ये जो समान अंक है ये एक अधिक से गुणा यानी अगले अंक से गुणा, ये ऊपर दो चाहिए की बात है, यानी 4 एक जैसा 4 है तो 5 से गुणा होगा, 5 चौके 20, ये आपस में गुणा होगा 7 3 21। जैसे ये एक अधिक से गुणा हुआ 8, तो 8 9 72, और ये दोनों आपस में गुणा हुए 8 2 16, ये इसका आंसर है। देखते एक सेकंड में आंसर हो सकता है। ये अगले अंक से गुणा होगा 9 गुणे 10 ये 9 ढाई 90, और 6 चौके 24, जैसे 73 गुणे 77, तो ये 7 8 से गुणा होगा, 8 2 7 56, और ये आपस में 7 21। जैसे 104 गुणे 106 है, तो ये 10 10 है, तो 10 11 से गुणा होगा, 10 11 110, यानी 11 ढाई 110, और ये दोनों आपस में 6 चौके 24। जैसे 118 गुणे 112, तो 11 11 एक जैसा है, तो 11 को 12 से गुणा करेंगे। ये लगातार संख्याओं वाले सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 11 को 12 से गुणा करते हैं 132 होता है, याद भी आपको। तो 11 को 12 से गुणा किया, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16।
जैसे 156 गुणे 154, तो 15 को 16 से गुणा करते हैं। वैसे भी जो सूत्र कराया था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 225 से 15 240, और डायरेक्ट भी हो सकता है। इनको 15 को 16 से गुणा करेंगे 240 और 6 चौके 24। जैसे एक सौ 51 गुणे 159, 15 को 16 से गुणा करेंगे वही 240, और 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 आएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इधर जो आधार में जितने जीरो है उससे डबल अंक आएंगे, इसलिए 09 लिखेंगे। जैसे 197 गुणे 193, तो 19 को 20 से गुणा करेंगे तो 380 आता है, आपको पता है। और फिर 19 को अगले 20 से गुणा करेंगे और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। जैसे 294 गुणे 296, तो ये अभी हमने किया था। 29 को 30 से गुणा, यानी 30 30 30 30, 900 में से 30 घटाया तो 870, और 6 चौके 24, डायरेक्ट हो सकता है। बट्टी की संख्या भी इससे सोल्व हो सकती है। जैसे 19 से 3/5 गुणे 19 से 2/5, 3/5 और 2/5 का योग 1 होता है। तो जो आगे इधर बट्टी की संख्या 1 जिनका योग होता है उसमें ये सूत्र लागू होता है। इधर वाली संख्या समान थी, तो 19 को 20 से गुणा करेंगे, 19 को 20 से गुणा करेंगे वैसे ही, और ये आपस में गुणा करेंगे। 3/5 और 2/5 को आपस में गुणा करेंगे, तो इसको 19 को 20 से गुणा किया 380, सही 3 दूनी 6, 5 5 25। ऐसे पॉइंटों की संख्या भी होगी तो भी वही होगा। जैसे मान लो 10.6 गुणे 10.4 है, तो वो सेम बात है, इन दोनों का जोड़ 10 होता है, नहीं 1 होता है, सॉरी। तो 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 6 चौके 24, तो 0.24। ऐसे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसका राइट साइड दाहिना हिस्सा पूरक अंकों का हो, लेफ्ट साइड बायां हिस्सा समान अंकों का हो, तो डायरेक्ट इसको देखकर इसको हल किया जा सकता है। एक निर्णय पूर्व जो सूत्र है उससे जिन संख्या को गुणा होता है, कंडीशन ये है कि राइट साइड में जो है सबसे बड़े अंकों की संख्या चाहिए, यानी 9 9 9 9 की चाहिए। लेफ्ट साइड में तो उसको बदल के कर दो, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 99 गुणे 52, तो उसको बदल के लिख दो 52 गुणे 99, यानी इस हाथ की ओर सबसे बड़े अंकों की संख्या चाहिए। इसमें ये कंडीशन है। इसमें होता पूरा तरीका बताता हूं, पहले उसकी आवश्यकता नहीं, वैसे मौखिक होता है, लेकिन पहला पुस्तकों में भी दिया है तो आपको मेथड भी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा तरीका समझाता हूं, उसमें परेशान होने की आवश्यकता है। यानी नियम ये है कि पहला जो अंक ये लेफ्ट साइड का अंक है वो 1 कम हो जाता है, और ये जो दूसरा राइट साइड का उसमें इसका जो कम किया हुआ है वो घटा दिया जाता है। तो ये 44 हुआ, और इधर ये घटा दीजिए, ये 55 हुआ, तो ये हटा दो इसको, तो ये संख्या क्या हुई 44 55। ये तो इसका तरीका है।
करना कैसे होता है? जैसे ये है, इसको आप ले लीजिए, घटाइए पहले में से 4 4, फिर प्रत्येक अंक 9 में से घटा दीजिए, ये 5 5, ये सीधा हो जाता है। इतना ये करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ये तो समझने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तरीका जो है वो तो यही है, जैसे इसमें से ये घटाओ और जो ये है दिया हुआ इसमें से ये घटाने से आता है, एक लिखा नहीं क्या हमने, वो इसमें से पूरे में से घटा, तो ये 44 हुआ। इधर क्या हुआ, 5 5 9 9, ये आया 44 9 9 5 5। करना कैसे होता है देखिए, इसको घटाया, एक कम किया 44, अब एक्स्ट्रा कितने 9 हैं वो उठा के बीच में रख दो, और ये प्रत्येक अंक 9 में से घटाओ, ये मौखिक होता है। ऐसे मौखिक करना है। इसमें देखिए वही तरीका, एक घटाइए और ये 0 9 है, इसमें से 44 घटा दो, तो ये 44 आया, इधर आया, ये 5 आ गया, ये माइनस का 9 रहा, सॉरी माइनस का 4 है, तो ये इधर जुड़ जाएगा इसमें से, तो ये 4 0 5। अब करना कैसे इसको, एक कम करो, 4 4 ये 9 मिला दो, ये जो कम करने से किया वो पूरे में से घटा दो, 5 0 4, ये इसका आंसर है। तो ये डायरेक्ट करना होता है। ऐसे पूरे तरीके से करेंगे तो समय लगेगा, चंद सेकंड में मैं आपको खूब सारे सवाल करके बताऊंगा, चंद सेकंड में होता है, चंद सेकंड में ही बड़े बड़े सवाल आप कर पाओगे। देखिए कैसे सवाल लीजिए आप, कोई भी जो सवाल है, कितने भी बड़े सवाल है, आप अभी सेकंडों में करोगे। चलो कीजिए, जैसे कीजिए, एकम कीजिए 52, प्रत्येक अंक 9 में से घटाइए, 4 7, ये इसका आंसर। जैसे 832, तो 831 प्रत्येक अंक 9 में से, फिर यहाँ ये लिखने के बाद उधर नहीं देखना है, प्रत्येक अंक 9 में से घटाया, 1 6 8। आगे देखिए 756 9 9 9, तो 755 प्रत्येक अंक 9 में से घटाओ, 2 4 4, 1744 1743 प्रत्येक अंक 9 में से घटाओ, 8 2 5 6। जैसे 4 3 5 2 3 4 5 6, तो इसमें 3 3 अतिरिक्त जो है उतने 9 बीच में रख देंगे, 4 3 4 एक्स्ट्रा 9 रख दिए, और प्रत्येक अंक 9 में से घटाया, 5 6 5, ये इसका आंसर है। ऐसे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, जैसे 8 7 6 5 4, ये है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 एक्स्ट्रा 9, तो इसको घटाइए, 8 7 6 5 3,
एक्स्ट्रा वाले बीच में रख दो और 1 9 में से घटाओ सब 2 3 4 6 ये इसका आंसर। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसको इससे सॉल्व किया जा सकता है। 652 इंटू तो 651 एक्स्ट्रा 9 3 4 8 ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो इसके डायरेक्ट इससे सेकंडों में जो इसके हल किए जा सकते हैं। कुछ विशेष अंकों के भी गुणा होते हैं, उसमें अंक 1 का भी ले रहे हैं, उसकी सहायता से कैसे भी समान अंकों की संख्या हो उसको किसी से भी गुणा करते हैं तो सीधे होते हैं। देखिए कैसे, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बराबर संख्या में है तो क्या करना, कुछ नहीं करना, गिनती करनी है 1 2 3 4 3 2 1 ये डायरेक्ट हो गया। जैसे ये तो 4 है और ये 2 है या 3 है तो हमें 1 से 3 तक गिनना है। 1 2 3 फिर एक्स्ट्रा कितना है, 1 ही एक्स्ट्रा 1 तो वो रिपीट कर देना है और फिर वापस 2 1। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये 2 1 एक्स्ट्रा है तो 1 2 3 4 तक वैसे ही जाएंगे, 2 बार वो सबसे बड़ी जो संख्या वो रिपीट हो जाएगी और फिर वापस आ जाएंगे। ये एक के साथ कोई अन्य संख्या जो है वो गुणा हो तो भी ऐसे होता है और कोई दूसरी जो संख्या है समान 2 4 6 7 8 उनमें भी ऐसे अन्य संख्या के साथ देखते हैं। जैसे 432 है, 1 1 1 से गुणा है तो क्या करना है हमें, पहले एक अंक लिया 4 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 7 हो गया, तीनों को जोड़ दिया 9 हो गया, इन पहले 1 लिया फिर 2 लिया फिर 3 लिया, फिर ये छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हुआ 5 हुआ, फिर ये छूट जाएगा 2। ऐसे कोई दूसरी डिजिट के साथ गुणा हो, जैसे मान लो 2 1 3 2 ऐसी संख्या है और इधर भी समान ये है संख्या में 1 तो क्या होगा, असमान होगा तो क्या होगा वो बताऊंगा। देखिए 2 दोनों को जोड़ दिया 3, तीनों को जोड़ दिया 6, चारों को जोड़ दिया 8, फिर एक एक कम हो जाएगा, ये छूट गया तो 1 4 6, फिर ये छूट गया तो ये 5, फिर ये छूट गया ये 2। ऐसे ही कोई भी डिजिट हो, जैसे 3 1 4 और ये एक अलग संख्या में हो, चलो इतना है मान, तो 3 तक तो वही व्यवहार होगा, जैसे 2 3 जोड़ो 7। अब एक्स्ट्रा कितने हैं, ये 3 डिजिट में ये 3 एक्स्ट्रा है तो 3 बार सबसे बड़ा जो अंक है वो रिपीट हो जाएगा, फिर वापस एक छूट जाएगा, दोनों को जोड़ो और फिर दूसरा छूट जाएगा। ये सिस्टम है, ये सभी में होगा। जैसे मान लो 4 3 1 ऐसा दिया है और ये 1 कितनी संख्या में हो गई, या 4 संख्या में, ये 3 1 एक्स्ट्रा है तो करेंगे क्या, पहले 4 लिखेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे 7 हो गया, फिर तीनों को जोड़ा 8 हो गया, ये तो पूरा हुआ। अब 1 एक्स्ट्रा है तो एक बार ये सबसे बड़ा अंक वापस आ जाएगा और फिर एक छूट जाएगा, 4 छूट गया
फिर ये 3 छूट गए। ये इस तरह जो है कोई भी संख्या का सॉल्यूशन होगा। जैसे लेकिन ये संख्या अधिक हो, जैसे 2 1 3 2 ऐसे हो और ये कम हो गिनती में, तो क्या होगा? इन दोनों इन दोनों को जोड़िए, 3 आ गया। अब एक बार में 2 ही जोड़ सकते हैं, तो ये तो जुड़ेगा तो ये छूट जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 4 हो गया, फिर ये छूट जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 5 हो गया और फिर ये लास्ट वाला आ जाएगा। यानी 2 1 है तो 2 से अधिक संख्या एक साथ जोड़ नहीं सकते। तो जैसे पहले ये लिया, फिर दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, ये छूट गया, फिर इन दोनों को जोड़ा, ये छूट गया, फिर ये छूटा गया। ऐसी जो कोई भी संख्या अन्य जो डिजिट हो उसमें भी यही होता है, समान अंकों की कोई और संख्या हो, जैसे मान लो 3 1 2 ऐसा है और ये 4 4 4 ऐसा है, तो वही नियम लागू होगा। 3 को लिया, दोनों को जोड़ा 4 और तीनों को जोड़ा 6, फिर एक छोड़ दिया 3, फिर दूसरा छूट गया 2, यानी इसको लिया 1, दोनों को लिया 4 6, फिर ये 3 और ये 2। ये जो पूरा आता है उसको 4 से गुणा कर देंगे, यानी समान अंकों की अन्य कोई संख्या 3 3 है, 4 4 है, 8 8 है, 9 9 है, ऐसी कोई भी संख्या होगी तो उसको उस डिजिट से गुणा कर देंगे, एक का नियम लागू करते हुए। जैसे गुणे ये 4 4 है तो नियम वही लगेगा, एक वाला ही, पहले एक का ही नियम लगेगा। ये 2 लिया, दोनों को जोड़ा 3 लिया, फिर ये छूट जाएगा क्यों यहाँ 2 ही है, इन दोनों को जोड़ा 4 हुआ, फिर ये छूट जाएगा, इन दोनों को जोड़ा 4 हुआ, फिर ये 1 हुआ, ये पूरा 4 से गुणा हो जाएगा। ये एक का जो नियम है ऐसा का ऐसा लागू होते हुए उसमें जो समान डिजिट है 4 4 है, 8 8 है, 7 7 है, 9 9 है, कोई भी उस अंक से जो मान आता है उसको गुणा हो जाएगा। इस तरह किसी भी समान डिजिट की संख्या को अन्य डिजिट से गुणा करने से मौखिक मान ज्ञात किए जा सकते हैं।